एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल एंड आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। आज की क्लास में हमें डिस्कस करना है क्लास 7th का चैप्टर 3, जिसका नाम है एडवांस्ड फीचर्स ऑफ एक्सेल। इसमें कुछ 4 टॉपिक्स हमारे जो कि हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा सॉर्टिंग डाटा और कस्टम सॉर्टिंग। सॉर्टिंग क्या होता है, सबसे पहले ये समझते हैं। सॉर्टिंग का मतलब होता है डाटा को ऑर्गेनाइज करना असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर मतलब जो सबसे पहले हमारी स्मॉलेस्ट वैल्यू आती है, उसके बाद उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर लास्ट में लार्जेस्ट वैल्यू आती है। और डिसेंडिंग ऑर्डर में इसका जस्ट ऑपोजिट हो जाता है। मतलब पहले लार्जेस्ट वैल्यू आएगी, फिर उससे स्मॉल, फिर उससे स्मॉल, फिर लास्ट में सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू। ये होता है हमारा सॉर्टिंग डाटा। उसके बाद जो हमारा एक्सेल है, वो बोथ टाइप ऑफ डाटा को सपोर्ट करता है सॉर्ट करने के लिए। मतलब ये तो हमारा न्यूमेरिक डाटा है, अगर हम टेक्सचुअल जो डाटा होता है उसको भी हम सॉर्ट कर सकते हैं। अब वो कैसे सॉर्ट होगा? वो सॉर्ट होगा अल्फाबेटिकली ऑर्डर के हिसाब से, जैसे ए बी सी डी ऐसे हमारे जो लेटर्स हैं ऐसे आता है, यही ऑर्डर होता है, ए के बाद बी के बाद सी के बाद डी, ऐसे इसी टाइप से हमारा जो डाटा है वो सॉर्ट हो जाएगा। तो हम उसको ए टू जेड और जेड टू ए उल्टा भी कर सकते हैं। तो एक बार करके देख लेते हैं हम कैसे कर सकते हैं। जैसे पहले हम न्यूमेरिक डाटा को कर लेते हैं। कोई भी हमने कॉलम जो है वो सेलेक्ट कर लिया, जैसे ये वाला जो डाटा है वो मैंने सेलेक्ट कर लिया हमारी टेबल का। और हम यूज करेंगे होम टैब। होम टैब के अंदर एडिटिंग ग्रुप में हमारे पास जो ये कमांड है सॉर्ट एंड फिल्टर, इसके ऊपर हमें क्लिक करना है। इसमें हमारे पास दो ऑप्शन है, सॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट और सॉर्ट लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। अब स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट कर लेते हैं पहले। तो स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट हम करेंगे तो डायलॉग बॉक्स हमारे पास आ चुका है। अब इसके अंदर एक्सपेंड द सिलेक्शन और कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन हम कंटिन्यू कर देंगे। जितना हमने सेलेक्ट किया हमें उतना ही सॉर्ट करना है, हमें सिलेक्शन को एक्सपेंड नहीं करना। मुझे तो बस इतना ही सॉर्ट करना है। तो इस पे क्लिक करके हम सॉर्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही मैंने सॉर्ट किया तो हमारी देखो स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट वैल्यूज हमारी सॉर्ट होके आ चुकी हैं। उसके बाद अगर जैसे इसको हमने उल्टा करना है, मतलब अमाउंट जो बिल्ड वाला कॉलम है, अमाउंट बिल्ड, इसको हमने लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट को सॉर्ट करना है, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो वही सेम सॉर्ट एंड फिल्टर पे जाएंगे, सॉर्ट लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट पे हम क्लिक कर देंगे। इसमें भी सेम ऑप्शन पे हमें क्लिक करना है, कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन और सॉर्ट। तो हमारा जो डाटा है ये वाला, वो देखो लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट हो चुका है। इस पे हमने ये हमने सॉर्टिंग की है स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, और ये हमने किया है लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। अब ऐसे ही हम ये जो टेक्सचुअल है इसको भी कर सकते हैं। जैसे अंकिता, अनुज, चिराग, ये ऑलरेडी वैसे तो हमारा अल्फाबेटिकली ऑर्डर में है, बट फिर भी एक बार इसको इसको उल्टा कर लेते हैं, मतलब जेड टू ए कर लेते हैं। इसको हमने सेलेक्ट किया यहाँ से, सॉर्ट एंड फिल्टर और सॉर्ट जेड टू ए उल्टा कर देते हैं। तो उल्टा जैसे ही करेंगे वही सेम सॉर्ट कर देंगे। तो पायल वाला देखो आ चुका है, क्योंकि जेड टू ए किया है तो जेड टू के हिसाब से पी पहले आएगा, उसके बाद एन, फिर सी और लास्ट में ए। उसके बाद प्रोजेक्ट नेम वाले को सेलेक्ट करके इसमें भी हम इसको हम कर लेते हैं ए टू जेड। ठीक है, तो सॉर्ट फिल्टर ए टू जेड हम इसको कर लेते हैं और कंटिन्यू विद द सेम और फिर सॉर्ट। ठीक है, अब देखो ये हमारा सॉर्ट हो गया, आ चुका है। पहले ए वाला वर्ड आया है, ऑथरिंग, फिर बाइंडिंग, फिर एडिटिंग, फिर पी, फिर एस स्क्रीनशॉट्स। ठीक है, तो हमारा जो ये टेबल है वो हमने सॉर्ट कर ली है। तो सॉर्टिंग डाटा हम जिस हिसाब से हमें सॉर्ट करनी है वो हम इजीली सॉर्ट कर सकते हैं। अब सपोज करो कि हमने ऐसे नहीं करना, कस्टम सॉर्ट का हम कैसे यूज करेंगे? जैसे कंप्लीट टेबल को हमने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब सॉर्ट एंड फिल्टर पे हम जाएंगे और कस्टम सॉर्ट वाले ऑप्शन पे हम क्लिक कर देंगे। इसके अंदर देखो सॉर्ट बाय, कौन सी कॉलम को हमने सॉर्ट करना है। यहाँ पे डाउन एरो पे हम क्लिक करेंगे तो 4 हेडिंग है हमारे पास यहाँ पे, इसमें भी 4 ही शो कर रहा है। तो जिसको भी हमें सॉर्ट करना है, जैसे प्रोजेक्ट नेम को करना है या फिर क्लाइंट वाले नेम को करना है या अमाउंट बिल्ड, जिसको भी हमें करना है, प्रोजेक्ट नेम को कर लेते हैं। सेल वैल्यूज, इसके अंदर जो वैल्यूज हैं इसको हमें सॉर्ट करना है प्रोजेक्ट नेम के अंदर। ए टू जेड करना है या जेड टू ए? तो ए टू जेड तो अभी हमने किया ही था, इसको जेड टू ए कर लेते हैं। ठीक है, और ओके पे हम क्लिक कर देंगे। तो जेड टू ए हमारा ओके आ चुका है। अब इसमें क्या और क्या चेंज हुआ है? इसमें जैसे ये हमने जैसे ही किया ना जेड टू ए, ठीक है, इसमें बाकी की वैल्यूज इसके अकॉर्डिंग अपने आप चेंज हो जाएंगी, ये साइड वाली। क्योंकि ऑब्वियसली प्रोजेक्ट नेम को जैसे ही हमने सॉर्ट किया है तो कंप्लीट टेबल को हमने सेलेक्ट किया था, और कंप्लीट टेबल में अगर इसको हम सॉर्ट करेंगे प्रोजेक्ट नेम को, तो इसको सॉर्ट करते ही इसके साथ में अंकिता नाम है, इसका स्क्रीनशॉट, प्रोजेक्ट नेम तो स्क्रीनशॉट है, लेकिन उसको प्रोजेक्ट को संभाल कौन रहा है, उस क्लाइंट का नाम क्या है, अंकिता। नंबर ऑफ आवर्स कितने स्पेंड करेगी, अमाउंट बिल्ड, ये सारी जो है कॉलम्स अपने आप, जो सेल्स का डाटा वो अपने आप सॉर्ट हो जाएगा, क्योंकि सिलेक्ट तो हमने पूरी टेबल की थी ना।
हमने इसको सॉर्ट किया, पूरी टेबल को हमने इसके अकॉर्डिंग सॉर्ट कर दिया, ठीक है? तो ये था हमारा कस्टम सॉर्टिंग वाला, ओके। तो दोनों में यही डिफरेंस है, बस कस्टम सॉर्टिंग में क्या करेंगे, कंप्लीट डाटा, कंप्लीट टेबल को सेलेक्ट करके किसी भी एक हेडिंग के हिसाब से जिसको भी हमें सॉर्ट करना है, मतलब पूरी टेबल को किसके अकॉर्डिंग हमें सॉर्ट करना है, ठीक है? उसको सेलेक्ट करके और फिर हमें सॉर्ट कर देना है, असेंडिंग, डिसेंडिंग जो भी हमें करना है। तो साइड वाली कॉलम्स का डाटा अपने आप उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, ठीक है? और सॉर्टिंग में तो इज़िली हम जिस भी कॉलम को करना है वो नॉर्मली एक कॉलम को सेलेक्ट किया और कर लेंगे सॉर्ट। इन दोनों में यही डिफरेंस था। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है फ़िल्टरिंग डाटा। अब फ़िल्टर का मतलब क्या होता है, जैसे कोई भी मिक्सचर है उसमें से अनवांटेड अगर हमें मटेरियल रिमूव करना है, हटाना है, हाइड करना है, ऐसे भी कह सकते हैं, तो उसका मतलब होता है फ़िल्टर करना। जैसे हम किसी भी चीज़ को मिक्सचर से ऐसे छानते हैं, छलनी से जैसे आटे को छानते हैं, तो उसमें से जो भी अनवांटेड मटेरियल होता है वो रिमूव हो जाता है, हमारा साफ-साफ जो आटा है वो आ जाता है। तो ऐसे ही डाटा को भी, अगर कोई भी डाटा हमें नहीं चाहिए या कोई भी इम्पोर्टेंट डाटा जो भी हमें चाहिए, जो देखना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डाटा होता है, उसके अंदर हमें जो भी इम्पोर्टेंट डाटा है सिर्फ़ वो देखना है, तो हम उसको फ़िल्टर करके डाटा को रख देते हैं, जिससे कि जो भी डाटा हमें देखना है उसको हम शो कर सकते हैं। एक बार करके देख लेते हैं और अच्छे से समझ आएगा। जैसे ये जो हेडिंग है, क्लाइंट नेम, प्रोजेक्ट नेम, इसको हमें सेलेक्ट करना है, ठीक है? क्योंकि हेडिंग के ऊपर ही हमारा फ़िल्टर लगेगा। वही होम टैब के अंदर और सॉर्ट एंड फ़िल्टर वाले कमांड पे हमें क्लिक करना है और फ़िल्टर वाले ऑप्शन, अब ऊपर के तो 3 हम कर चुके, फ़िल्टर वाले पे हमें क्लिक करना है। तो जैसे ही फ़िल्टर वाले पे हमने क्लिक किया, देखो हर हेडिंग के साइड में एक डाउन एरो आ चुकी, ठीक है? अब इसी डाउन एरो पे जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखो, सेलेक्ट ऑल का मतलब है कि हमने सारा डाटा देखना है, तो सारा डाटा देखना है तो हमें दिख रहा है ऑब्वियसली। लेकिन अब मुझे चाहिए सिर्फ़ पायल का डाटा, अभी बाकी का डाटा हमें नहीं चाहिए, मुझे नहीं देखना, मुझे रिमूव करना है बाकी का। रिमूव नहीं कह सकते, मतलब वो एक टाइप से हाइड हो जाएगा, सिर्फ़ पायल का देखना है, तो बाकी वाले को हम अनचेक कर देंगे, ठीक है? हटा दिया हमने, सिर्फ़ पायल वाले का देखना है तो पायल वाले पे टिक रहने देना है, बाकी को हम हटा देंगे और ओके पे हम क्लिक कर देंगे। तो देखो बाकी का जो डाटा था वो तो हाइड हो चुका है और सिर्फ़ पायल वाला जो हमने चेक किया था वो हमारा डाटा शो कर रहा है। तो ये तो हमारी छोटी-सी टेबल थी, लेकिन कभी कई बार जैसे बहुत बड़ी टेबल होती है, उसमें से जिस क्लाइंट का हमें डाटा चाहिए है, उसको हम चेक कर देंगे और फिर उसकी जो भी प्रोजेक्ट नेम है या आर्स है या अमाउंट बिल जो भी हमें देखना है, वो हम ईज़िली देख सकते हैं। ठीक है? अब वापस से हम इसको सेलेक्ट ऑल, अगर सबका डाटा देखना है, सेलेक्ट ऑल करके ओके कर देंगे, तो पूरी टेबल वापस से हमारी आ जाएगी। अब उसके बाद आता है लास्ट रिमूविंग फ़िल्टर, सेम स्टेप हमें फ़ॉलो करना है, इसको सेलेक्ट करके या ना भी सेलेक्ट करो तब भी हो जाएगा। सॉर्ट एंड फ़िल्टर पे करके फ़िल्टर वाले ऑप्शन पे हम क्लिक कर देंगे, तो जो हमारा फ़िल्टर है वो हट चुका है। तो रिमूव करना तो ईज़ी है, सेम वही प्रोसेस फ़ॉलो करनी है। ठीक है? तो ये टॉपिक्स आज हमने डिस्कस किए, आई होप कि आपको समझ आए होंगे और वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करके ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसे लगी और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।